अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। ये आपका राज्य है और दंड देने का अधिकार भी आपको है। इसका दंड केवल मृत्यु है। इसका सर काट कर मुगल सल्तनत को भेज दिया जाए। जोधा, रुकिए। योधा, तुम्हें यहाँ आने का कोई अधिकार नहीं। पर पाप को होते हुए रोकने का अधिकार तो है ना बापू साहब। वीर राजपूत कभी 8 लोगों पर वार नहीं करते हैं। अबोध बालक, वृद्ध, अबला, शरण में आए या पीठ दिखाकर भागने वाला व्यक्ति, बंधक, नपुंसक, पागल और अपाहिज। पर यह व्यक्ति शरीर से निर्बल है। इसमें वार करना मतलब अपने ही नियमों को तोड़ना होगा बापू साहब। राजकुमारी जोधा ठीक कह रही है राजा जी। एक बार जो राजा निर्णय लेता है फिर उससे कभी पीछे नहीं हटता और हमने इस राजपुताने के दुश्मन को मारने का निर्णय ले लिया है। शत्रु तो हमारा जलालुद्दीन मोहम्मद है। ये तो मरने के लिए बना हुआ मोहरा मात्र है। जोधा ठीक कह रही है राजा जी। इस अपाहिज प्यादे को मारने से हमारा सम्मान कम होगा। हमारी तलवार तो सीधी जलालुद्दीन की गर्दन पर पड़नी चाहिए। आज हम अपने ब्याह की घोषणा पर यह प्रतिज्ञा करते हैं कि हम जलालुद्दीन का सर काटकर राजा फारबल के कदमों में लाएंगे और यह हमारा उपहार होगा राजकुमारी जोधा को और पूरे आमेर को। हमारे होते हुए मुगल हम पर कभी राज नहीं कर पाएंगे। यह आप सबको वचन है हमारा। राजा सूर्यवान सिंह जी की जय। 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 या अल्लाह, अपने बड़े दिन पर अपनी ही मौत मांग ली तुमने, ओ बेवकूफ राजा। जलाल का सर काटने का ख्वाब देखने वाली तेरी गुस्ताख निगाहों की सजा तेरी जिंदगी होगी। अब सर तो कटेगा लेकिन तुम्हारा राजा सूर्यभान। आखिर कौन हो तुम? क्यों आखिर तुम्हारा चेहरा भूल नहीं पाती? ओहो, अभी तक कांच की चूड़ियां निकाली नहीं भानपुर की महारानी ने। हम अभी तक महारानी बने नहीं है सुकन्या। बन जाओगी, बन जाओगी। देर किस बात की है? चलो चलो निकालो। सच कहूँ जोधा, मैं ना सारा गुस्सा छोड़ के आई थी तुम्हारे विवाह की घोषणा में। अब तो माफ कर दो अपनी इस छोटी बहन को। वैसे मैं जानती हूँ कि तुम और मासा मेरे लिए इससे भी अच्छा वर ढूंढोगे, है ना? हाँ सुकन्या, जरूर ढूंढेंगे। चलो चलो, अब चूड़ियाँ निकालो। नहीं नहीं, इन्हें छोड़ दे। इन चूड़ियों को हम विवाह के बाद अपने साथ लेकर जाएंगे। सच कहती हूँ जोधा, मैंने जब देखा ना कि घोषणा के समय मेरी पसंद की चूड़ियाँ पहनकर आई थी, तब मुझे ये एहसास हुआ कि मेरा तुमसे झगड़ना एक बचपना था। और वैसे भी महत्व तो इस बात का है ही नहीं कि मैं सूर्यभान को पसंद करती हूँ, बल्कि महत्व तो इस बात का है कि वो मेरी बहन को पसंद करते हैं। और मैं जानती हूँ कि वो मेरी प्यारी
प्यारी सी बहन की हर एक इच्छाओं का ख्याल करेंगे। पर वो सूर्यभान नहीं थे जिसको हमने बावड़ी के पानी में देखा था। तो किसे देखा था? वो चेहरा किसी और का था सुकन्या। और आज विवाह की घोषणा में हमने पहली बार सूर्यभान को देखा है। वो दोनों अलग थे। अच्छा चल, हम तुम्हारी आंखें बंद करते हैं। अब बताओ तुम्हें कौन दिख रहा है? बताओ बताओ कौन दिख रहा है? राजा सूर्यभान, है ना? अब कुछ ही दिनों में तुम भानपुर की महारानी बनने वाली हो, जोधा। और वैसे भी मासा ने ना ये सब इसलिए कहा होगा ताकि तुम सूर्यभान को पसंद करो। जोधा रानी, सब जानते हैं कि भानपुर के राजा सूर्यभान का सिर्फ एक ही चेहरा है, जो सबको पता है। अरे भाया, अपना तो एक उसूल है, आए हुए मेहमानों को खाना बनाने की विधि और अजनबी आदमियों को राज्य की गतिविधियों के बारे में बताना बिल्कुल नहीं चाहिए। और हम क्यों बतलाएं? न जाने यहाँ कौन गुप्तचर हो, कौन मुगल हो, एक तुम्हारे बीच ही घूम रहा था। आप जरा संभल के रहिएगा। हमसे कोई नहीं बच सकता। मिठाई और मुगल दोनों को हम सूंघ लेते हैं। तो पहचान लिया आपने मुझे। अरे तू तो भाया है अपना, वो दुष्ट मुगल गद्दार। अगर मुझे मिल जाए उसका शहंशाह जिसका नाम है जलाल, तो कसम इस घी की, शाही कारागार में जाके उसको डाला था। वैसे ये शाही कारागार है कहाँ? क्यों बताऊं? हाँ भाई, हम तो मुसाफिर हैं, लेकिन फिर भी हमने सुना है कि जो चित्तौड़गढ़ का रास्ता है वो शाही कारागार के बगल में से निकलता है। बिल्कुल गलत। चित्तौड़गढ़ यहाँ ठहरा, शाही कारागार इधर ठहरा। मैं तुम अजनबी को क्यों बतलाऊं? चोखी बात कही आपने। मैं तो न्यू कहूँ, आपने तो इस राज्य का गुप्त मंत्री होना चाहिए। मंत्री? पहली बार किसी ने हमारी बुद्धि को पहचाना। Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।